हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो फ्रेंड, फाल्गुन मास के पंचमी तिथि है। तो दोस्तों आज सोमवार है। आज मैं कोई उपाय वगैरह नहीं बताऊंगी। आज मैं महादेव जी की कथा सोमवार का सुनाऊंगी। तो चलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय महाकाल लिखिए। चलिए बार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह की। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। प्राणी उसके भक्ति के कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी की ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इच्छा जताई। पार्वती जी की आग्रह पर शिव जी ने साहूकार के पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक रहेगी। माता पार्वती जी भगवान शिव की बातचीत सुन साहूकार सुन रहा था, लेकिन उसे तो इस बात की खुशी नहीं थी और ना ही दुख था। वह पहले की तरह भक्ति शिव जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को काशी ले जाओ, पढ़ने के लिए, काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ करवाना और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मण को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हुए काशी चले जा रहे थे। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा का कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने के लिए बात को छिपाने के लिए एक चालाकी सूझी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसके धन देकर विदा करवा दूंगी। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगी। लड़के को दूल्हे को वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात मानने संग नहीं हुआ, मतलब वो माना ही नहीं। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले में लिखा था, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जा रहा है वो एक से काना। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार को मैं भेजा जा रहा हूँ वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को बताया और अपनी पुत्री को विदा करने से इनकार कर दिया। जिससे दूसरी और साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गया और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के का आयु 12 वर्ष उसी दिन यज्ञ रखा था। लड़के को अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं लगा। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके लेट जाओ। शिव जी की वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक का प्राण निकल गया। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप को शुरू कर दिया। शिव जी की विलापना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसे रोने के स्वर सहन नहीं हो रही है, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक को समीप जाकर देखा तो उन्होंने बोला,
यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। लेकिन मृत्यु भाव को विचार माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपया करें, अन्यथा इसके वियोग में उसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर और चल रहा था। दोनों जाते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़का का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गए, उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्र को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी ने भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था, खाया था कि यदि मेरे बेटे अपने बेटे को मृत्यु का समाचार मिला तो मैं इसी छत से अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरे बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर उसको बहुत खुशी हुई और अपने बेटे बहू को स्वागत किया। वो आनंद से रहने लगे। जो भी शिव की पूजा शिव भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति से करते हैं, वो इस लोक में छोड़कर इस लोक में वो आनंद से रहते हैं और वो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। वीडियो पसंद आते हुए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हर हर महादेव लिखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।